लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम शदीद मुतासिर हुआ। इमारत को खाली करा लिया गया है। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई है। लाहौर से रवाना होने वाली पहली हज परवाज को भी रोक लिया गया है। बात करते हैं सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, ये आग लगने की वजूहात क्या सामने आई हैं और हज परवाज जिसको रोका गया था अभी तक वो रवाना नहीं हुई? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे तकरीबन 5:15 बजे लाहौर एयरपोर्ट इमिग्रेशन एरिया में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग पर काबू पाने के बाद जो मुसाफिरों की चेकिंग, जिनमें खासी तौर पर आज़मीन हज शामिल है, अभी कुछ देर कबल ही उनको शुरू किया गया है और आज़मीन हज की जो चेकिंग है वो अब डोमेस्टिक लाउंज से है वो करने का फैसला किया गया है और डोमेस्टिक एरिया को जो है वो हज ऑपरेशन के लिए मखसूस है वो किया गया है। तो ज़राए का ये कहना है कि आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, लेकिन सुबह सवेरे 5:15 बजे करीब है वो लाहौर एयरपोर्ट इमिग्रेशन एरिया के करीब है वो आग लगी और आग लगने के बाद जो स्मोक अलार्म है वो नहीं बच सका, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो वक्त ना पहुंच सकी और रेस्क्यू का अमल है वो ताखिर से शुरू होने की वजह से एरिया के अंदर जो धुआं था वो बच चुका था, जिसके बाद फौरी तौर पर एयरपोर्ट इंतजामिया की तरफ से अंदरूनी जो बिल्डिंग थी उसको खाली कराया गया और तमाम मुसाफिरों को और आज़मीन हज को जो है वो एयरपोर्ट की मेन लॉबी एरिया से है वो बाहर निकाल दिया गया था। अब कुछ देर कबल ही ये जो आज़मीन हज हैं उनके लिए डोमेस्टिक लाउंज से स्पेशल काउंटर है वो तरतीब देकर उनकी जो चेकिंग है वो शुरू कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि जब आग लगी उस वक्त तकरीबन 120 से ज़ायद आज़मीन की जो चेकिंग थी वो मुकम्मल की जा चुकी थी, जबकि टोटल 330 के करीब आज़मीन है वो आज PAE की परवाज PK-77 से है वो लाहौर से दिखा है, उनको तकरीबन 8:30 बजे वो रवाना होना था। अब आग की वजह से ताक़ी का शिकार है वो परवाज हो चुकी है और चेकिंग शुरू होने के बाद तो कोई यही इंतजार की जा रही है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये परवाज की चेकिंग है वो कंप्लीट होगी और उसके बाद इसको रवाना किया जाएगा। फिर वक्त आग की वजूहात सामने है वो नहीं आ सकी ताहाल, तो इसके लिए लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर की सरबराही में एक कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है जो कि आग की लगने की वजूहात के बारे में है वो सिविल एविएशन हेडक्वार्टर को है जो वो एक रिपोर्ट है वो मुरतब करेगी। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगी तो वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू टीमों को जो है वो बर्वक्त इत्तला है वो दे दी गई थी, लेकिन रेस्क्यू टीमें हैं वो तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर के बाद है वो लाहौर एयरपोर्ट के जो अंदरूनी एरिया जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पहुँची और ताख़ीर से है ये रेस्क्यू का अमल शुरू होने की वजह से वहाँ पर नुकसान है वो ज़्यादा देखने में नजर आ रहा है और खुशकिस्मती से वहाँ पर जानी नुकसान है वो नहीं हुआ, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन सिस्टम था लाउंज के अंदर वो जलकर है वो हादसा है वो हो गया है। अब मुतबादल तरीके से जो डोमेस्टिक लाउंज एरिया है जो कि अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जो है वो स्पेशल काउंटर है वो तरतीब देकर अब आज़मीन हज की पहले मरले में जो इमिग्रेशन है वो शुरू कर दी गई है और ज़राए का ये कहना है कि 10 से ज़ायद परवाज़ें हैं जो कि आग लगने की वजह से ताक़ी का शिकार है वो हो चुकी है, जिनमें अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क जाने वाली परवाज़ें हैं वो शामिल है। इनमें लाहौर से मदीना जाने वाली ACR की परवाज़ PF-760 को है वो रवानगी से रोक दिया गया है। लाहौर से कोलंबो जाने वाली श्रीलंकन एयर की परवाज़ UL-154 भी रवानगी से उसको रोक लिया गया है, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाई जहां की परवाज़ 9P841 को भी रवानगी का शिकार है वो किया गया है, जबकि लाहौर से रियाज जाने वाली PAE की परवाज़ PK-725 और लाहौर से दमाम जाने वाली परवाज़ PK-243 समेत लाहौर से दोहा जाने वाली कतर एयर की परवाज़ QR-629 है। इन सब परवाज़ों को जो है उनकी रवानगी है वो रोक ली गई है। अब ज़राए का ये कहना है कि पहले मरले के अंदर फैसला ये किया गया है कि आज़मीन हज की इमिग्रेशन है वो मुकम्मल की जाएगी, उनकी रवानगी के बाद जो बाकी परवाज़ें हैं अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क उनकी मुसाफिरों की जो इमिग्रेशन है और चेकिंग है वो शुरू की जाएगी। सईद, जैसा कि आप बता रहे थे कि अलार्म जो लगा हुआ था सिक्योरिटी अलार्म वो नहीं बज सका, तो अलार्म ना बजने की वजह से रेस्क्यू अमला भी ताख़ीर से पहुंचा, तो क्या नुकसान ज़्यादा हो गया इस अलार्म सिर्फ ना बजने की वजह से? जी, चूँकि अभी आग लगने की तय वजूहात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन है वहाँ पर मौजूद रेलवे एयरपोर्ट के अफसरान जो हैं उनकी तरफ से यही चीज़ है वो सामने आई है कि जैसे ही आग लगी और आग लगने के बाद मेन बिल्डिंग